नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज 21 सितंबर से सरकार ने स्कूल खोलने के निर्देश दिए थे और साथ में जो भी शिक्षक स्कूल में आएंगे उन सबका कोरोना टेस्ट करवाने के भी निर्देश दिए थे, जिसको लेकर यहां पर आज सिविल सर्जन के पास निजी स्कूल संगठन के कुछ मेंबर सिविल सर्जन साहब को ज्ञापन देने पहुंचे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या उनकी मांग है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सौरभ कपूर है। इंटीग्रेटेड प्राइवेट वेलफेयर सोसाइटी का मैं अध्यक्ष हूँ। तो हम आज से जो स्कूल खुलने जा रहे थे और जैसे सरकारी आदेश आए थे जिसमें 9 से +2 का जो स्टाफ है उसका कोरोना टेस्ट पहले होना था, तभी उन्होंने स्कूल में आना था, चाहे वो निजी स्कूल हो या सरकारी स्कूल। मगर यहाँ जब हम आए हैं, हम यहाँ अप्लाई करने के आए थे कि स्पेशल कैंप लगाए जाएँ टीचर्स के टेस्ट के लिए, क्योंकि हज़ारों टीचर हैं जिनका टेस्ट होना है, तो हॉस्पिटल में लाना उनको बड़ा एक मुश्किल कठिन हो जाएगा। मगर जब हम यहाँ आए हैं तो कैंप के अलावा जो हमें यहाँ पर बात पता लगी है वो पता लगी है कि प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके टेस्ट के लिए सीएमओ साहब ने भी बताया कि 1600 रुपये चार्जेज जो है हरियाणा सरकार ने लगा दिए हैं, और जो चार्जेस सिर्फ प्राइवेट स्कूल के टीचर के लिए, सरकारी स्कूल के टीचर के लिए नहीं है। तो अगर मैं अम्बाला की भी बात करूं तो लगभग 5000 टीचर का यहाँ टेस्ट होना था, तो आप 1600 के हिसाब से 80 लाख अमाउंट बनता है एक ज़िले का। तो हरियाणा में इतने ज़िले हैं तो करोड़ों रुपए जो है पहले ही निजी स्कूलों में परेशानी आ रही है फ़ीस की, और बजट को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। पिछले 6 महीने से फ़ीसें नहीं आ रही, और इसको लेकर काफ़ी बार हम सरकार से, मीडिया के रूबरू भी हो चुके हैं। और उसके बाद ये एक अलग तुगलकी फरमान हम कहेंगे, हम सिर्फ हमारे टीचरों के लिए यहाँ भी जो है भेदभाव की नीति क्यों अपनाई जा रही है। जब सरकारी स्कूल के टीचर्स का टेस्ट हो रहा है तो प्राइवेट स्कूल के टीचर का भी उसी आधार पर टेस्ट होना चाहिए। क्यों टीचर 1600 रुपये दे? तो इस चीज़ के लिए हम स्टेट लेवल पर भी आगे रिप्रेजेंट करेंगे और सरकार से बात करेंगे कि ये सरासर अन्याय है टीचर्स के लिए, क्योंकि पहली फ़ीस ना आने की वजह से तनख्वाहें नहीं दी जा रही, उसके बावजूद ये 1600 रुपये का एक और जो कर है वो बिना बात के उनको लग जाए। और अगर किसी को सिम्टम होते हैं तो सरकार उनका टेस्ट कर दे, बिना सिम्टम के टेस्ट करवाने की अब वैसे ज़रूरत भी नहीं है। अगर सिम्टम होते हैं तो सरकार की जिम्मेवारी है। अभी तक भी तो सरकार टेस्ट कर रही थी, अब स्कूल खुलने के बाद सिर्फ प्राइवेट स्कूल के टीचरों पे कोई ऐसे बोझ क्यों पड़े 1600 रुपये का? तो जो निजी स्कूलों का कहना है कि जो यहाँ पर सिविल सर्जन के पास वो पहुँचे तो इस मांग को लेकर थे कि इतने सारे जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं उन सब का टेस्ट करवाना सिविल अस्पताल में जाकर उनके लिए परेशानी हो सकती है, इसलिए ये अपनी मांग लेकर यहाँ पर आए थे कि टीचर्स के लिए एक अलग से कैंप लगाया जाए जहाँ पर उनका कोरोना टेस्ट हो सके। इनका कहना है कि लेकिन यहाँ पर आकर उन्हें एक और ही बात पता चली कि सरकार की तरफ से ये निर्देश हैं कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक हैं उनका कोरोना टेस्ट होने के 1600 रुपये फीस है, जिस पर इन्होंने आरोप लगाया कि ये सरकारी स्कूलों और जो निजी स्कूल हैं उनके बीच सरकार भेदभाव कर रही है, और पहले से ही जो प्राइवेट स्कूल है उनका बजट जो है वो बिगड़ा हुआ है और स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको उनकी तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में जो सरकार है कोरोना टेस्ट के भी 1600 रुपये अगर वसूलती है तो ये सरासर निजी स्कूलों के साथ अन्याय है। मेरे साथ निजी स्कूल के कुछ और भी मेंबर मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रशांत मंजाल है। मैं यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हूँ HPSC का, हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस, जो कि CBSE ICSE स्कूलों की हमारा अम्बाला चैप्टर है, और ये एसोसिएशन हमारी पैन हरियाणा में प्रेजेंस रखती है। सर, जो सरकार ने अभी CMO सर से आपने बातचीत की, उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देश है कि निजी स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं उनके कोरोना टेस्ट करवाने के 1600 रुपये लगेंगे, क्या कहना है उसके ऊपर आपका? देखिए, हम आए थे किसी और रिक्वेस्ट के लिए और यहाँ पे आके हमें इस चीज़ का पता चला, जो कि एक बहुत बड़ा शॉकर है। और हरियाणा सरकार देश में बहुत फर्स्ट इनिशिएटिव लेने वाली सरकार है, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि 9 से 12 की क्लासेस खुली जाएं। लेकिन इस इनिशिएटिव के बाद और सारे SOPs के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई SOP ऐसा जारी नहीं किया जिसमें कि टेस्ट कराने की कंपल्जन हो। ये हरियाणा सरकार ने जारी किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी किया, जिससे कि जो उनका इनिशिएटिव है वो बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है, क्योंकि टीचर्स पहले ही उनको पूरी सैलरीज नहीं मिल रही हैं, वो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में हैं। 1600 रुपये का और भार लेने से वो और भागेंगे और इस चीज़ से कतराएंगे कि टेस्ट कराना। तो ये निजी स्कूल संगठन के मेंबर्स थे जिनसे हमने बातचीत की। इनका कहना है कि जो सरकार ने निर्देश दिए हैं
उसकी एक जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक है उसका कोरोना टेस्ट होने की 1600 रुपये फीस लगेगी। इनका कहना है कि पहले ही जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हैं वो आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में 1600 रुपये कोरोना टेस्ट की जो फीस देना इससे वो टेस्ट कराने से भी कतराएंगे। जो कि इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकारी स्कूल और जो प्राइवेट स्कूल है उनके बीच सरकार सरासर भेदभाव कर रही है। और हम सिविल सर्जन से भी बातचीत करेंगे क्योंकि आज निजी स्कूल संगठन के मेंबरों ने सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपा है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, निजी स्कूलों द्वारा मेरे को टेस्ट के बारे में जो लेटर सौंपा गया है, हरियाणा गवर्नमेंट के जो दिशा निर्देश हैं कि जो प्राइवेट टेस्ट हैं नॉन मेडिकल रीजन से जो टेस्ट किए जा रहे हैं यानी ऑफिशियल रीजन से, उसके टेस्ट के पैसे देने होंगे। जो गवर्नमेंट स्कूलों के टेस्ट हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। प्राइवेट स्कूलों के जो टेस्ट है हरियाणा गवर्नमेंट ने उसके रेट निर्धारित किए हैं 1600 रुपये, उसके हिसाब से प्राइवेट स्कूलों को देने होंगे। तो ये थे सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि निजी स्कूल की तरफ से उन्हें ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें हिदायतें हैं कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सबकी जो शिक्षक हैं उनका कोरोना टेस्ट फ्री में करवाया जाएगा, लेकिन जितने भी निजी स्कूल हैं सरकार ने उन सब के शिक्षकों के कोरोना टेस्ट करवाने की 1600 रुपये फीस निर्धारित की है। वहीं दूसरी तरफ निजी स्कूल संगठन ने यह आरोप लगाया है कि सरकार सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों के बीच में भेदभाव कर रही है। बहरहाल ऐसी खबरें हम आपको और भी दिखाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। और अपने फ़ोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ के ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड करें।